हेलो एवरीवन, एजुकेशन अड्डा में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम की उपयोगिता। अगर यहाँ पे पाठ्यक्रम की उपयोगिता की बात करें, ये प्रीवियस ईयर मतलब 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन शॉर्ट से आया है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, जिसे आपको 200 शब्दों में जिसका आंसर देना है। इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले, इसके आंसर को डिस्कशन करने से पहले हम आपको बता दें, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा टॉपिक जो है ये यूपी बीएड से रिलेटेड है। जिन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजों में एडमिशन ले लिया है, आज का टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। ये सेशन 2020 से 22 वाले स्टूडेंट के लिए स्टार्ट हुआ है। अगर पाठ्यक्रम की उपयोगिता की बात करें, ये पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। पेपर फर्स्ट का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, जिसकी हिंदी होती है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो आप लोग को पता है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, स्टार्ट किया था कि करिकुलम क्या होता है। यह पाठ्यक्रम ये बहुत ही छोटा यूनिट है, जो कि यूनिट 4 में आता है। और पिछले 2 वीडियो में मैंने पहले वीडियो में बुक में जितने पॉइंट आए थे यूनिट 4 में, मतलब पाठ्यक्रम से रिलेटेड, पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, उद्देश्य, सिद्धांत, सब कुछ मैंने बुक की रीडिंग के थ्रू आपको बता दिया था और बुक में दिखा दिया था। अगर आपने अभी वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो पहले आप जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अगर आज की क्लास की बात करें तो आज का हमारा क्लास 3rd है। इसके पहले 2 क्लास हो चुका है पाठ्यक्रम से। पाठ्यक्रम की इंग्लिश होती है करिकुलम। प्रीवियस 5 ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले वाले वीडियो में पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर समझाए थे। आज हम लोग समझेंगे पाठ्यक्रम की उपयोगिता। पाठ्यक्रम की उपयोगिता की अगर बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, जिसे आपको 200 वर्डों में आंसर देना है और ये 8 नंबर का है। पाठ्यक्रम की उपयोगिता अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे खंड बा, क्योंकि शॉर्ट का आंसर है तो खंड बा लिखेंगे। खंड बा लिख के प्रश्नोत्तर नंबर जिस नंबर पे आया रहेगा उसका नंबरिंग दे देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक पॉइंट भूल गई हूँ लिखना, हेडिंग डालना। यहाँ पे आप लिखेंगे पाठ्यक्रम की उपयोगिता, मोटी हेडिंग डालेंगे पाठ्यक्रम की उपयोगिता। इसके बाद स्टार्ट करेंगे आंसर लिखने। बीएड में आंसर देने से पहले आप कुछ बातें जान लीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अगर लॉन्ग और शॉर्ट का आंसर दे रहे हैं तो उसे पॉइंट वाइज में आंसर दीजिए। वो आंसर ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा मार्क्स लेके आता है। तो पॉइंट वाइज में अगर यहाँ पे पाठ्यक्रम की उपयोगिता की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट दिया है। पाठ्यक्रम की उपयोगिता का पहला पॉइंट हमारा है समय एवं शक्ति की बचत। दूसरा पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति। पाठ्यक्रम की ये उपयोगिता है। तीसरा, विभिन्न स्थानों पर कार्य करने वाले शिक्षकों के कार्य में एकरूपता। चौथा पॉइंट है ज्ञान की प्राप्ति। पांचवा है चरित्र का विकास। छठा है नागरिकता का विकास। सातवां है व्यक्तित्व का विकास। आठवां और लास्ट पॉइंट है खोज एवं आविष्कार। बच्चों में खोज एवं आविष्कार की शक्ति पैदा होती है। तो चलिए पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। अगर पहले पॉइंट की यहाँ पे हम बात करें, समय एवं शक्ति की बचत। समय एवं शक्ति की बचत कैसे होती है पाठ्यक्रम की उपयोगिता में? पाठ्यक्रम के कारण समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। शिक्षक, विद्यार्थी तथा शिक्षा शास्त्री सभी का समय बच जाता है। निश्चिंतता होने के कारण उन्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको आंसर दिया है। दूसरा है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति करता है। शिक्षा का जैसा पाठ्यक्रम रहता है, शिक्षा के उद्देश्य वैसे ही होते हैं। बिना पाठ्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति
नहीं हो सकती। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, पहले उसका पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट की अगर यहाँ पे हम बात करें, थर्ड पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट और गौर करने वाला पॉइंट है, विभिन्न स्थानों पर कार्य करने वाले शिक्षकों के कार्य में एक रूपता। क्लियर हो रहा है हेडिंग से ही। पाठ्यक्रम की ही बदौलत विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षक का कार्य समरूपता एवं एकरूपता लिए होता है। इससे शिक्षक का एक स्तर बनता है। विद्यालयों के कार्यों में विभिन्नता नहीं आ पाती और भ्रम नहीं उत्पन्न होता। मतलब सारे विद्यालय में सेम करिकुलम के माध्यम से टॉपिक पढ़ाया जाता है, जिससे सारे टीचर में एक रूपता आती है। कहीं ऐसा भ्रम नहीं उत्पन्न होता कि यहाँ ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है, इस कॉलेज में कम पढ़ाया जाता है, इस कॉलेज का ये सिलेबस है, उस कॉलेज का ये सिलेबस है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ग्रेजुएशन लेवल तक। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ज्ञान की प्राप्ति। पाठ्यक्रम की उपयोगिता से आपकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसे? पाठ्यक्रम छात्रों को आवश्यक ज्ञान प्रदान कराता है। छात्रों को यह भी मालूम रहता है कि अमुक स्तर पर उनका ज्ञान अमुक स्तर तक होना चाहिए। पाठ्यक्रम ज्ञान विज्ञान का साधन है। जैसे कि ज्ञान की प्राप्ति मतलब बच्चों को पहले से ही पता रहता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का सिलेबस पढ़ना है। वो किसके बदौलत तो पता रहता है? पाठ्यक्रम की बदौलत। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम की उपयोगिता क्या हो गई? पाठ्यक्रम की ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट पे। अगर यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, चरित्र का विकास। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? चरित्र का विकास। प्रगतिशील शिक्षक प्रणालियाँ चरित्र के विकास पर बल देती हैं, जिसका साधन पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के द्वारा चरित्र विकसित किया जाता है। ये भी क्लियर हो गया होगा क्या बोल रहा है यहाँ पे चरित्र के विकास में? प्रगतिशील शिक्षण प्रणाली चरित्र के विकास पर बल देती हैं। इसका साधन पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के द्वारा चरित्र विकसित किया जाता है। नागरिकता का विकास। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नागरिकता का विकास। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को सुयोग्य एवं कुशल नागरिक बनाया जाता है। उसमें नागरिक गुणों की वृद्धि की जाती है। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिनसे नागरिक गुणों का वृद्धि होती है। नागरिक गुणों की वृद्धि होती है। तो क्लियर हो गया, ये भी नागरिकता का विकास वाला भी पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, पाठ्यक्रम की उपयोगिता में व्यक्तित्व का विकास। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात पर बल देना चाहिए कि छात्रों का उससे विकसित हो। क्या विकसित हो? उनके व्यक्तित्व विकसित हो। छात्रों के हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए। उनके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों का विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं पाठ्यक्रम की उपयोगिता पे। खोज एवं आविष्कार। ये लास्ट पॉइंट है, खोज एवं आविष्कार। पाठ्यक्रम छात्रों में ज्ञान भरता है। ये छात्र उच्च श्रेणियों में जाकर खोज एवं आविष्कार की ओर उन्मुख होते हैं। कुछ छात्र इनमें सफलता प्राप्त भी कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा। जो टॉपिक था क्या था? पाठ्यक्रम की उपयोगिता। इसमें 8 पॉइंट थे। पहला पॉइंट आपका था समय एवं शक्ति की बचत। दूसरा पॉइंट था शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति। तीसरा पॉइंट आपका था विभिन्न स्थानों पर कार्य करने वाले शिक्षकों के कार्य में एकरूपता। चौथा पॉइंट था ज्ञान की प्राप्ति। पांचवा पॉइंट था चरित्र का विकास। छठा पॉइंट था नागरिकता का विकास। सातवां पॉइंट आपका था व्यक्तित्व का विकास। आठवां और लास्ट पॉइंट था खोज एवं आविष्कार। गाइज, अगर आपको मेरे द्वारा बताई जा रही इन्फॉर्मेशन समझ में आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे मैं और अच्छे वीडियो बनाएं आपके नॉलेज के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।